दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मचौरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बोले तो हमारे गोलू मोलू के बारे में। क्योंकि भाई साहब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, ये बुढ़ा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। भगवान जाने ये आदमी गांजा फूक रहा है या ये भिख मंगे पाकिस्तानी इसे अफीम सप्लाई कर रहे हैं। मतलब साला इतना तो एक प्रेग्नेंट वुमन के मूड स्विंग नहीं होते जितने इस बंदर के बयान स्विंग हो रहे हैं। कभी कहता है ट्रेड डील होगी, कभी कहता है टैरिफ लगाएंगे, कभी कहता है भारत हमारा मित्र देश है और कभी कहता है भाड़ में जाओ। मतलब आप ही बताओ क्या करूं मैं इस आदमी का। और इससे भी ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि साला इन लोगों के चक्कर में हमारे 8 साल बिगड़ गए। क्योंकि अमेरिका का जो पिछला वाला राष्ट्रपति था, दुनिया उसकी हेल्थ इलनेस से परेशान थी और इस वाले की मेंटल इलनेस ने साला पूरी दुनिया में कलेश मचा रखा है। और सच्ची बताऊं तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हमने ही जो बाइडेन को समझने में गलती तो नहीं कर दी। मतलब जिस तरीके की डोनाल्ड ट्रंप हरकतें कर रहे हैं वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि हमारा बुढ़ा देव मानुस था। इतना ही नहीं, बेसिक सेंस ऑफ नॉलेज। भाई साहब इस आदमी के पास बेसिक सेंस ऑफ नॉलेज भी नहीं है। जब से ये आदमी इन भिख मंगों के कांटेक्ट में आया है, भगवान जाने ये फ्लैट अर्थ वाली किताब पढ़ के नॉलेज गेन कर रहा है या फिर कोई भिख मंगा पाकिस्तानी इसे नॉलेज फीड कर रहा है। और ये इलोन मस्क साला पूरी दुनिया में सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट बांटता फिर रहा है, लेकिन इसकी इतनी सी उगत नहीं उड़ रही कि एक डिस्क ये व्हाइट हाउस में भी लगा दे। कम से कम इस आदमी के पास इंटरनेट का एक्सेस तो हो ताकि ये कुछ भी बकलोली पोस्ट करने से पहले एटलीस्ट उसको गूगल कर सके। पहले कह रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1000 साल पुराना है और अब भाई साहब भारत की अर्थव्यवस्था को एक डेड अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। जी हाँ, कल इस फ्रस्ट्रेटेड बुड्ढे ने, जिसे इसकी बीवी कमरे में घुसने नहीं दे रही, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू माय सोर्स व्हाइट हाउस में रहने वाली हमारी जो भाभी जी, उनके कमरे में वॉचमैन, बॉडीगार्ड, शेफ, वेटर, डिलीवरी बॉय, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, चाय बनाने वाला, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सबको घुसने की परमिशन है सिवाय हमारे गोलू मोलू के। ये आदमी पिछले 6 महीने से व्हाइट हाउस में हमारी भाभी जी के कमरे के बाहर सोफे पे लेट के इन सब लोगों को कमरे में आते जाते देख रहा है और इस चीज का फ्रस्ट्रेशन ये हमारे ऊपर उतार रहा है। मतलब गलत मत लेना मेरे को, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ मेरे को इस बात का सॉलिड डाउट चल रहा है कि कहीं हमारे गोलू मोलू ने हमारी भाभी जी को ये काश पटेल के साथ में पकड़ वकड़ तो नहीं लिया। मतलब जिस लेवल की हेट्रेड इसके मन में भारत के प्रति जगी है वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सनल हो गया है। क्योंकि कल इस अकल के लट्ठ ने पोस्ट करते हुए ये बात बोली है कि भैया भारत और रशिया आपस में जो करना है वो करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों कंट्री अपनी डेड इकोनॉमी लेके मेरी तरफ से भाड़ में जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई ये रशिया से तेल खरीदने के लिए भारत को तो गालियां दे रहा है, भारत का नाम तो पब्लिकली पोस्ट कर रहा है, लेकिन वो कंट्री जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रशिया को हर जगह सपोर्ट कर रही है, पूरी तरीके से रशिया को बैकिंग दे रही है, जो एक्चुअली में ब्रिक्स की मदद से डॉलर को डिसमेंटल करने का प्लान बना रही है, जो लिटरली अमेरिका की आर्मी को काउंटर करने के लिए अपनी आर्मी बिल्ड कर रही है, दुनिया के अलग अलग एरियाज में अपने मिलिट्री बेस बना रही है, इकोनॉमिकली अमेरिका को चैलेंज कर रही है। बोले तो चाइना, ये फट्टू उसका नाम पब्लिकली नहीं ले रहा है, उसको ये पोस्ट कर करके क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वहां तो फट रही है। ये लफंगा टारगेट कर रहा है भारत को, वो भी ये कहते हुए कि भैया भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। अब पता नहीं कहां से इस मंद बुद्धि के पास ये ज्ञान गणित आ रहा है। हो सकता है जर्मन शेफर्ड के वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा है वो तो एक अलग ही कहानी कहता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इन रियलिटी ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है बल्कि साल 2024-25 में 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ में भारत पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग भारत की जीडीपी की बात करें तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ में भारत आज की तारीख में पूरी दुनिया में चौथी पोजीशन पे है, वो भी ब्रिटिशर्स द्वारा 44 ट्रिलियन डॉलर भारत से लूट के ले जाने के बाद। इतना ही नहीं, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के मामले में भारत जो है वो पूरी दुनिया में 5वीं पोजीशन पे आता है। और साल 2024-25 में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो 825 बिलियन डॉलर था। जी हाँ, 825 बिलियन डॉलर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 1.43 बिलियन पीपल और दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास भारत में है, जो अपने आप में इतना पावरफुल है कि भारत को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए एक्सपोर्ट पे डिपेंड करने की जरूरत भी नहीं है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो भारत की टोटल जीडीपी का 70% हिस्सा शेयर करता है और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दुनिया में होने वाली किसी भी उठापटक का भारत के ऊपर कभी भी इतना ज्यादा और लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता। बट अकॉर्डिंग
टू दिस इडियट, भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी। और अगर वाकई में भारत एक डेड इकोनॉमी है तो मेरा इस बुढ़ऊ से एक सिंपल सा सवाल ये है कि इस डेड इकोनॉमी के साथ में काहे ट्रेड डील करने के लिए मरे जा रहे हो? भाई पाकिस्तान जैसी सुपर पावर कंट्री के साथ में तुम्हारी ट्रेड डील हो चुकी है, जहां तेल के अथाह भंडार हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा तादाद में तेल है कि सऊदी अरेबिया वाले खुद पाकिस्तान से तेल खरीद के दुनिया में सप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात बोलूं, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा तेल है। हमारे गोलू मोलू की इस गलत फहमी के पीछे का कारण मेरे को समझ में आ गया है। देखो, जब गोलू मोलू पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब भी पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर्स गोलू मोलू से मिलने गए थे, और इस बार जब गोलू मोलू अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इस बार भी पाकिस्तान के लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो भिख मंगे पाकिस्तानी हैं, इनके पास दुनिया को देने के लिए तो कुछ है नहीं। इस वजह से जहाँ पे भी जाते हैं तेल की शीशी लेके जाते हैं ताकि सामने वाली पार्टी को एटलीस्ट बेडरूम में सेटिस्फेक्शन तो दे सके। सो क्योंकि ये लोग बार बार तेल की शीशी लेके जाते हैं, इस वजह से मे भी पॉसिबल हमारे गोलू मोलू को ये डाउट हो गया हो कि इन भिख मंगों के पास सारा तेल के बहुत बड़े भंडार हैं, और हो सकता है इसी वजह से माइंडसेट बना हो। मतलब आप ही बताओ कि इसके अलावा और क्या कारण होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया में ऑयल को मॉनिटर करती है, पाकिस्तान के पास मैक्स टू मैक्स मात्र 353 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल के रिजर्व्स मौजूद है, जिसकी वजह से ऑयल रिजर्व्स के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में 50वें नंबर पे आता है। और यहाँ पे इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि कल हमारे गोलू मोलू ने वो जो बात बोली थी कि भैया हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को ऑयल सप्लाई करे, तो पाकिस्तान के पास जो टोटल प्रूवन ऑयल रिजर्व है और जिस लेवल का भारत के अंदर ऑयल का कंजम्पशन है, यानी कि लगभग 5 मिलियन बैरल्स पर डे, अगर पाकिस्तान भारत को ये ऑयल रिजर्व सप्लाई करना शुरू करता है तो उस कंडीशन में पाकिस्तान के ये ऑयल रिजर्व सिर्फ 73 डेज चलेंगे। जी हाँ, सिर्फ 73 डेज। मतलब क्या बोलूं मैं अब यार। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, मतलब देखो क्या है कि हो सकता है बात बेवकूफ़ी भरी लगे, लेकिन जिस तरीके की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को लेकर निकल के आ रहे हैं, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के पास आखिर इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही? मतलब कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है? तो मैं ऐसे ही कल रात को बैठे बैठे सोच रहा था। अब देखो क्या है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये सही बात है, लेकिन क्योंकि मैं बैठे बैठे सोच रहा था और क्योंकि मुझे ऑल ऑफ द सडन कुछ याद आया, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूं। लेकिन उससे पहले आई थिंक आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड प्रेसिडेंसी चल रही है, अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी में डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे पहली प्रायोरिटी वो एक्चुअली में बदला लेना है। बदले के मकसद से ही इन्होंने FBI के अंदर अपना बंदा बिठाया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अपना बंदा बिठाया, ओबामा के पीछे जा रहे हैं, हिलेरी क्लिंटन के पीछे जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों के पीछे जा रहे हैं। हर इंडिविजुअल को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हर वो पर्सन, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पिछली प्रेसिडेंसी के दौरान टारगेट किया, प्लस जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के अगेंस्ट में अपना इलेक्शन हारे थे, ये लोग एक एक करके उन सभी लोगों को पनिश करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और है जो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो छोरा है यानी कि ट्रंप जूनियर, इसने क्रिप्टो को लेके एक कंपनी ओपन करी है और पाकिस्तान के साथ में इनका एक्सक्लूसिव कॉन्टेक्ट हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र सिर्फ यही भिख मंगे हैं जो अपने देश के लोगों का भविष्य साइड में रख के दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट के छोरे के भविष्य को बनाने के लिए अपना पूरा देश बेच सकते हैं। सो इन भिख मंगों के साथ इनके छोरे का कॉन्टेक्ट चल रहा है और उसके इनके साथ में रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के फेवर में जो बंदा इन्फॉर्मेशन फीड करने का काम कर रहा है, वो बंदा खुद डोनाल्ड ट्रंप का छोरा है, यानी कि ट्रंप जूनियर। और मेरी इस बात को बेकिंग देने के लिए एक ट्वीट है जो कि आज से तकरीबन 4 साल पहले ट्रंप जूनियर ने अमेरिका के अंदर हुए लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। मैप की लकीरों के ऊपर ध्यान मत देना क्योंकि उसने पोस्ट किया है, इस वजह से मेरी जवाबदारी नहीं है, लेकिन ये वो ट्वीट है जो इसने पोस्ट किया था। और इस ट्वीट की मदद से हमारे गोलू मोलू का छोरा ये कहना चाह रहा था कि जो ब्लू कलर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, सिर्फ यही वो इलाके हैं और सिर्फ इन्हीं इलाकों से बिलोंग करने वाले वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो बाइडेन चुनाव जीते, और बाकी का जो रेड इलाका है ये सब डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगेन कह रहा हूं कि बात बेवकूफी भरी है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में इसकी बहुत गहरी बिजनेस डीलिंग्स है, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंटली क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का छोरा है, इस वजह से हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान को लेके पाकिस्तान वाले इसे इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं और ये वही इन्फॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप को फीड करके डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन इन्फॉर्मेशन के सोर्स को लेके जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास रहा है, मतलब लास्ट प्रेसिडेंसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे अननोन पर्संस द्वारा किए जा रहे ट्वीट्स को सोर्स मान के सचमुच में फैसले ले रहा था। सो अगर इसका खुद का छोरा इसे
इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है जो उसके बिजनेस को फेवर कर रही है, तो ये क्यों नहीं मानेगा? सो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी। बट अगेन भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेके क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।